अस्सलाम वालेकुम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स में हम आज द बैंक्ड कर्व पढ़ेंगे। इस टॉपिक का बैकग्राउंड ये है कि अक्सर हम जब सफ़र करते हैं तो हमने कई रोड देखे हैं। जब कोई मोड़ आता है काफ़ी ज़्यादा तो उधर सड़क के एक किनारे को ऊंचा कर दिया जाए दूसरे किनारे की निस्बत। तो एक किनारा सड़क का ऊंचा होता है, दूसरा ऊंचा नहीं होता। इसको कहते हैं द बैंक्ड रोड। इसका मतलब रोड की बैंकिंग कर दी गई है। रोड की बैंकिंग से ये मुराद नहीं कि रोड के किनारे पर कोई बैंक की ब्रांच बना दी गई है, जो कि आमतौर पर लोग समझते हैं। और बैंकिंग से मुराद है कि रोड का एक किनारा उठा दिया गया। फॉर एग्जांपल ये मैंने नीचे बनाया है, इधर आप देख सकते हैं कि एक किनारा थोड़ा सा ऊपर है। ऊपर ये रोड बनाया गया, ये लेवल्ड रोड है। ये ए पिक्चर लेवल्ड रोड है, लेवल्ड रोड बेड, और बी पिक्चर जो है द बैंक्ड रोड है। तो हम इस पूरी लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि सड़क का एक किनारा ऊंचा करने से क्या फ़ायदा होता है, इसकी डेरिवेशन करेंगे और आखिर में इसका रिज़ल्ट देखेंगे। और रिज़ल्ट से देखेंगे कि क्या फ़र्क है एक उस किनारे की निस्बत जो कि ऊंचा है और वो जो बिल्कुल लेवल रोड हो। तो स्टार्ट करते हैं, पहले पिक्चर ए को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा रोड जिसका किनारा आपने एक तरफ से नहीं उठाया हुआ, उसका क्या फ़ायदा होगा और क्या उसका नुकसान है। लेवल रोड जो होगा, जिसका किनारा एक तरफ से नहीं उठा होगा, उसमें जो ये जो डब्बा मैंने नीले रंग का बनाया है, बॉक्स ब्लू कलर का, ये फॉर एग्जांपल कार है। सर्कुलर पाथ है, एक रोड सर्कुलर रोड है और ये लेवल रोड है। इस पर कार मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल है अलोंग दिस सर्कल। उसको रेड कलर के वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसको ग्रीन कलर के जो वेक्टर है उससे रिप्रेजेंट किया है W=mg। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। जो रोड है वो इस कार पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, उसको रेड कलर के वेक्टर से शो किया अपवर्ड। अगर ये रोड सर्कुलर है तो सर्कल में मूव करने के लिए जो जो रिक्वायर्ड फोर्स होती है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रीन कलर की सेंटर की तरफ होती है, इट इज़ टुवर्ड सेंटर, दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कोई ना कोई ऐसी एजेंसी होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। हमने देखा स्ट्रिंग वाले केस में, धागे वाले केस में, कि सेंटर में इंसान का हाथ होता है। फिर ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इंसान का हाथ धागे पर फोर्स लगाता और धागा फिर इस पे फोर्स लगाता था पत्थर पर और उसे दायरे पे मूव करने में मजबूर करता था। इस सूरत में लेवल रोड में कौन सी चीज़ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी? वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है टायर के दरमियान और सड़क के दरमियान जो है फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो प्रोवाइड करेगी फोर्स। अगर ये कार होती तो कार में क्या होना, अगर ये रेलगाड़ी होती तो रेलगाड़ी के जो टायर है, इनर रिम और जो उसकी पटरियाँ, उसके दरमियान जो फ्रिक्शन है, साइडवे फोर्स है, वो उसने प्रोवाइड करनी थी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये अगर रोड लेवल हो तो दायरे में घूमने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। लेकिन इसका ये है कि हम कई दफ़ा कार तेज़ स्पीड से होती है और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जिसने सेंट्रीपिटल फोर्स दिया वो काफ़ी नहीं होती कि दायरे में कार घूम सके और कार टकरा सकती है रोड के किनारे से। दूसरी बात यह है कि फ्रिक्शन की वजह से वियर एंड टियर होती है, तो ये जो टायर ख़राब होगा, तो टायर ख़राब होने से ये मसला है कि बार बार रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए कोई साइंटिफिक वे होना चाहिए जिसके ज़रिए हम इस बात को यकीनी बना सकें कि आसानी से मोड़ भी काट रही हैं गाड़ियाँ और उनके टायरों की वियर एंड टियर भी नहीं हो रही। वो तरीका है कि सड़क का एक किनारा ऊंचा कर दिया जाए। अब सड़क का एक किनारा ऊंचा कर दिया जाता है, इसे कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, जैसे पहले एक्सप्लेन कर दिया। तो इसका क्या होगा फ़ायदा, अब देखते हैं। इस तस्वीर को देखें गौर से, तो जो सड़क का किनारा ऊंचा करने से जो गाड़ी है उसने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया है वो थीटा है। हॉरिजॉन्टल रोड होता, प्लेन रोड होता, लेवल रोड होता तो उस उधर एंगल ये ज़ीरो था, लेकिन अब ये एंगल बढ़ गया। इसी तरह जब गाड़ी प्लेन रोड पर थी, लेवल रोड पर थी, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रही थी। ये रेड कलर का जो एरो बनाया गया नॉर्मल फोर्स का, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ थी जब ये लेवल रोड था। लेकिन जब ये सड़क का एक किनारा हमने ऊंचा कर दिया तो गाड़ी भी तिरछी होगी और फिर जो नॉर्मल फोर्स थी दैट ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मली एक्ट करती है वो। तो सड़क भी चूंकि एक तरफ से ऊंची हो गई, गाड़ी भी तिरछी होगी, तो लिहाजा नॉर्मल फोर्स गाड़ी के अभी भी परपेंडिकुलर है और लेकिन ये थोड़ा सा तिरछी होगी। अब अगर मैं इधर एक नॉर्मल बनाऊं तो ये एंगल थीटा हो जाएगा ये भी।
जितना सड़क को हमने तिरछा किया था, एक एंगल सड़क का लेवल रोड से बनाया था, उतना ही अब ये देखें वेरिएशन इस एंगल में भी आ गई है। पहले नॉर्मल फोर्स बिल्कुल अब वर्टिकली अपवर्ड थी, अभी इस दूसरी तरफ चली गई है। इस नॉर्मल फोर्स को इधर जाहिर किया गया ग्रीन कलर के वेक्टर से। तो नॉर्मल फोर्स ने जो एंगल बनाया है वर्टिकल एक्सिस के साथ, वर्टिकल एक्सिस है जी एक्सिस, वो थीटा है, इधर भी शो कर दी गया थीटा है, और ये वही एंगल है जितना हमने सड़क को तिरछा किया है। जो वेट है गाड़ी का अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सेंटर की तरफ होता है ये वेट, क्योंकि वेट वो फोर्स है जिससे ज़मीन दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो अपनी तरफ से खींचने के बाद अपने सेंटर की तरफ खींचती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहा था, इसको रेड कलर से वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। नॉर्मल फोर्स जो थी वो अब जी एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है, वो भी तिरछी हो गई है। ये तिरछी क्यों हुई है? क्योंकि हमने बैंकिंग ऑफ रोड कर दी है, रोड का एक किनारा जो है तिरछा कर दिया है, एंगल थीटा बना दिए। अब नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट बनाए, एन कोस थीटा और एन साइन थीटा। जहाँ थीटा होता है उधर कोस थीटा लगा दें और दूसरी तरफ एन साइन थीटा। वर्टिकल एक्सिस जो जी एक्सिस है ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, इसलिए एन कोस थीटा पॉजिटिव है। रेडियल डायरेक्शन जो है वो मैंने राइट साइड पे पॉजिटिव लिया अकॉर्डिंग टू द नोटेशन ऑफ द बुक। जो बुक यूज़ कर रहे हैं हम हेलिडर रेजनी की, उधर राइट साइड पे इसने पॉजिटिव रेडियल डायरेक्शन ली है। तो एन साइन थीटा बिकॉज इट इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द पॉजिटिव आर, दैट इज़ वाई इट इज़ नेगेटिव। ये जो एन साइन थीटा है ये रेडियल डायरेक्शन की दूसरी तरफ है, इसलिए माइनस लगा दिया है। इनफैक्ट इस बुक में जब 3 केसेस हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन को ही उसने पॉजिटिव लिया था, रेडियल आर को। अब होगा ये कि ये जो नॉर्मल फोर्स है एन कोस थीटा और एन एम जी, ये तो अगर कैंसिल हो जाएंगे तो सेंटर की तरफ मूव करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो एन साइन थीटा मिल जाएगी। नॉर्मल जो फोर्स थी, नॉर्मल फोर्स है, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसे रेडियल कंपोनेंट भी कहते हैं, ये दिस विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, यही हमें सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। पिछले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी थी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने, नॉर्मल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रही थी। इस दफ़ा हमने नॉर्मल फोर्स से ही काम लिया और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। फ्रिक्शन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है अगर हम इसे प्रॉपर वे से बैंकिंग करें। दोबारा देख लें, ये नॉर्मल फोर्स है, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल या रेडियल कंपोनेंट है। ये वर्टिकल कंपोनेंट तो शायद कैंसिल हो जाए, लेकिन ये जो रेडियल कंपोनेंट है ये सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग अलोंग सेंटर एंड दैट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। पहले वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन जो है वो ये है, ये वाली, ये वर्टिकल डायरेक्शन है। एक बात ध्यान में रखें, ये जो पहली तस्वीर है ये जस्ट क्लियर करने के लिए बनाई थी कि बैंक रोड में और लेवल रोड में फ़र्क क्या है। डेरिवेशन में पहली पिक्चर यूज़ नहीं होनी, क्योंकि जो टॉपिक है वो द बैंक्ड कर्व है, द बैंक्ड रोड है। तो हमने तो इस डायग्राम को जो पहली है ये डायग्राम और उसकी फ्री बॉडी डायग्राम, इसको तो हमने डिस्कस ही नहीं करना, मतलब इसको डेरिवेशन में यूज़ नहीं करना। दूसरी को यूज़ करेंगे। दूसरी के जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो ये है, जी एक्सिस। So sum of all forces that are acting in z direction is equal to mass multiplied by acceleration in z direction. Sum of all forces acting in z direction is represented by sigma fz. पॉजिटिव डायरेक्शन में n cos थीटा और नेगेटिव डायरेक्शन में m g वेट। जो वेट है वो z एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, इसलिए इसे नेगेटिव कर देंगे। तो इधर cos थीटा को मैं n cos थीटा जो नीले रंग के वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया उसको नीले रंग से लिख दिया, और एम जी वेट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेड वेक्टर इज रिटन इन रेड कलर, उसको रेड कलर में लिख दिया। एन cos थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए जी मीन्स acceleration in z direction because there is no motion along the z direction, that is why acceleration in z direction is 0. a z जो होगी 0 होगी क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रही, मोशन इज अलोंग रेडियल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन हो रही है, वर्टिकल प्लेन में तो मोशन नहीं हो रही, इसलिए a z 0 होगी। अच्छा 0 होगा तो मास के साथ मल्टीप्लाई करके उसे भी 0 कर देगा। एन cos थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, एम जी इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब इस लास्ट स्टेप में cos थीटा जो है नॉर्मल फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर एम जी के साथ डिवाइड होगा, तो इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह लें। हमने नॉर्मल फोर्स मालूम कर ली है ये वाली बैंक रोड में। नाउ वी विल अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन कौन सी है? ये रेडियल डायरेक्शन है, आर एक्सिस वाली। तो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स
एक ही फोर्स है, वो एन साइन थीटा। एन साइन थीटा इज द रेडियल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स का ये रेडियल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एंड देयर इज नो अदर फोर्स दैट इज एक्टिंग इन रेडियल डायरेक्शन। और कोई फोर्स है नहीं, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेज में सिर्फ एन साइन थीटा ही आ जाएगा। और माइनस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि रेडियल पॉजिटिव डायरेक्शन इज अलोंग द राइट डायरेक्शन, ये राइट तरफ है, तो इसलिए एन साइन थीटा दूसरी नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव आर दाईं तरफ है, बाईं तरफ फिर ये फोर्स नेगेटिव हो जाएगी। सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन रेडियल डायरेक्शन करें, सम ऑफ ऑल फोर्सेज एफ आर इन रेडियल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन। सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन रेडियल डायरेक्शन जो है माइनस एन साइन थीटा है, दोबारा देख लें ये वाली, और कोई फोर्स रेडियल डायरेक्शन में नहीं है, ये रेडियल डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन। मास एम वैसे आ जाएगा, और रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसे रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी दैट एक्ट्स टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ होती है। अब सेंटर अंदर की तरफ है पॉजिटिव और बाहर की तरफ है, तो इसलिए रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ भी नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन तो सेंटर की तरफ होती है और पॉजिटिव आर हमने बाहर की तरफ लिया हुआ है, तो इसका माइनस लगाना है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एन साइन थीटा इक्वल एम वी स्क्वायर ओवर आ जाएगा। साइन थीटा एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, तो एन की वैल्यू एक और हमने निकाल ली 2। अब ये पुट इक्वेशन 2 में जो एन की वैल्यू है और इक्वेशन 1 में, इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर कर लें, या आप ऐसा करें कि क्वेश्चन 1 से, या दूसरे अल्फाज में ये कह लें क्वेश्चन 1 से एन की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 2 में, तो एन की जगह लिख दें एम जी कोस थीटा। एम जी कोस थीटा लिख दिया तो एम से कैंसिल हो जाएगा, इधर बच गया जी ओवर कोस थीटा, इधर वी स्क्वायर ओवर साइन थीटा आर। अब क्या करना है, दूसरे लास्ट स्टेप है, कुछ रह गए, उसमें ये है कि इधर आर और साइन थीटा डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके ये मल्टीप्लाई होंगे, तो आर साइन थीटा और जी पहले ही मौजूद था और नीचे कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा होता है टेन थीटा के बराबर, तो आगे आर वी स्क्वायर इक्वल आर जी टेन थीटा। अब स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ और बन जाएगा वी स्पीड है आर जी टेन थीटा। ये जो क्वेश्चन है जैसे मैंने रेड शो किया, इससे हम ये भी निकाल सकते हैं टेन थीटा है, उसके साथ आर जी मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अब ये एंगल थीटा आ गया। ये एंगल वो थीटा है जिसकी हमने बैंकिंग करनी है, जितना हमने रोड को तिरछा करना है, ये वो एंगल है थीटा। और एक स्पीड भी आ गई है, ये वो स्पीड है जो कि रिक्वायर होगी उस रोड के ऊपर, उस मोड़ के ऊपर, टर्न के ऊपर कि कितने टर्न से इस कार को मूव करना चाहिए, गाड़ियों को। हमें दो चीज़ें निकालनी, वो एंगल जिससे हमने रोड को तिरछा करके बनाना है, और वो स्पीड जो कि हमने उस सड़क के ऊपर मेंशन करनी है लोगों के लिए कि भाई इतनी स्पीड से ज़्यादा आपने इस रोड पर गाड़ी नहीं चलानी, वो हमने वी निकाल ली। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें देखें कि जो टेन थीटा है, टेन थीटा जो है उसमें थीटा की वैल्यू स्पीड और कर्वेचर ऑफ द रोड पर डिपेंड करती है। कर्वेचर ऑफ द रोड क्या है, ये जो कर्वेचर है रोड की, रेडियस जो है इस पर डिपेंड करती है कि उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना ज़्यादा है। तो जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा जिससे हमने रोड को तिरछा करना है, एक तरफ से उठाना, वो डिपेंड करता है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना। दूसरा है कि इस रास्ते पे, इस मोड़ पे, इस सर्कुलर पाथ में गाड़ियों ने कितना मूव करना है, कितनी स्पीड से। तो एवरेज स्पीड ली जाती है कि किसी भी मुल्क में कितनी स्पीड अलाउ है। फॉर एग्जांपल मोटरवे पे कितनी अलाउ है, तो ख़ास रोड पे कितनी स्पीड अलाउ है, या आमतौर पे कितनी स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं, उनकी एवरेज वैल्यू ली जाती है डाटा कलेक्ट करके। फिर उस एवरेज वैल्यू को पुट किया जाता है, जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, और जितना ज़्यादा उन्होंने स्पेस चाहिए होती है, यानी कोई भी सड़क बनानी है तो उसके लिए कितनी जगह अवेलेबल है, उसके हवाले से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाता है आर, फिर उधर से एंगल थीटा निकाल लेते हैं। इन अदर वर्ड्स आप ये क्या कर सकते हैं, अगर आपको एंगल थीटा पता है तो फिर उधर से आप स्पीड निकाल सकते हैं, और फिर स्पीड को उधर बड़े बोर्ड पर मेंशन कर दिया था कि भाई इस मोड़ पे इससे ज़्यादा स्पीड से आप गाड़ी ना चलाएं, इससे फिर नुकसान ही होगा। दूसरा ये है कि ये जो एंगल थीटा है जिससे हमने रोड को तिरछा करना है, एक तरफ से उठाना है, वो डिपेंड ही नहीं करता मास ऑफ द कार। उस पर ट्रक चलें, कार चलें, या कोई भी बाइक चले, ये इस पर डिपेंड ही नहीं करता। तो ये इसका फ़ायदा भी है। अदरवाइज़ डिफरेंट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और फिर ये मेंशन करना पड़ना था कि भाई इससे ज़्यादा मास वाली गाड़ियाँ ना इधर आएँ, या इससे कम वाली ना आएँ, या वगैरह वगैरह, उसमें मुश्किल हो जानी थी। तो ये फिज़िक्स का एक इसका ये भी फ़ायदा हो गया इस रिज़ल्ट का कि ये जो
एंगल थीटा है बैंकिंग ऑफ रोड, ये डिपेंड नहीं करती कि कार का मास कितना है, कार है ट्रक है बाइक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इससे एक हो रहा है कि इसी तरह इसी फार्मूले से फिर स्पीड जो निकाली जाती है उसे मेंशन कर दिया जाता है। अगर लोग ये जो कैलकुलेशन की गई हैं इस स्पीड के अलावा स्पीड को एक्सीड कर जाएंगे, और जितनी ज़्यादा स्पीड इस फार्मूले से निकाली गई कि इतनी ज़्यादा सूटेबल, इतनी स्पीड सूटेबल है, इससे ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे तो फिर अब जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है अब फ्रिक्शन को प्रोवाइड करना पड़ेगी, क्योंकि जितनी बैंकिंग ने फोर्स प्रोवाइड करनी थी सेंट्रीपिटल फोर्स, अब उससे ज़्यादा चाहिए आपको फोर्स। तो अब फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? जो कार है उसके टायर प्रोवाइड करेंगे। द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर, उससे फिर वियर एंड टीयर हो जाएगी। और उससे यह भी खतरा है कि अगर उसके टायर अच्छे ना हुए किसी भी गाड़ी के, यानी उनकी ग्रिप अच्छी ना हुई, तो फिर वो फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा सही तरह पूरी। तो इससे है कि वो गाड़ी का नुकसान हो सकता है। तो सेफ यही है कि जितनी ज़्यादा लिमिट बताएगी या उसी लिमिट में रहें, तो इसलिए इस तरह फ्रिक्शन के बगैर भी आसानी से मोड़ काटा जा सकेगा और वी एंड टीयर भी नहीं होगी। तो ये था सारा बैंकिंग रोड में। हम इसको समराइज़ करते हैं कि लेवल रोड ये होता है जिसका कोई भी एक किनारा ऊपर एक तरफ से ना उठाया गया हो, और बैंक रोड में सड़क का एक किनारा एक तरफ से उठा लिया जाता है। अब ये एंगल थीटा से सड़क का किनारा उठाया गया है। लेवल रोड में नॉर्मल फोर्स जो कार पर होती है बिल्कुल ऊपर की तरफ होती है, और बैंकिंग जब हो जाए रोड की तो फिर जो नॉर्मल फोर्स है जो कार पर एक्ट करती है वो थोड़ी सी स्ट्रेट पाथ से इस तरह वर्टिकल से थोड़ी सी वर्टिकल के साथ एंगल बनाती है। इसको इस ग्रीन कलर के वेक्टर से शो कर दिया है। अब फिर इसके नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट बनाए, एक वर्टिकल कंपोनेंट एन कोस थीटा, दूसरा एन साइन थीटा। एन कोस थीटा एम जी के साथ कैंसिल हो गया, तो एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच गया, दैट इज एक्टिंग अलोंग द सेंटर, दैट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को वर्टिकल और रेडियल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अब हमने अप्लाई किया और वो एंगल निकाल दिया जितना हमने सड़क की बैंकिंग करनी है, जितना सड़क के किनारे को तिरछा करना है। और दूसरी बात है वो हमने वो स्पीड भी मालूम कर ली कि जितनी स्पीड से ये मोड़ काटना चाहिए या उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। दैट वाज ऑल अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड। थैंक यू।